आज हमारे देश के जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी जी की भी 156वीं जयंती है। हम सभी उन्हें भी नमन करते हैं। वो एक संत थे, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर भी थी, मगर वो सिद्ध संत नहीं थे। एक संत थे, त्यागी पुरुष थे, और ऐसे संतों की आवश्यकता राजनीति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे साधे संतों का दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है, और वही महात्मा गांधी के साथ होता रहा। नेहरू जिन्ना जैसे लोग उनको गुमराह कर करके, उनको दिशा भ्रमित कर करके जो चाहते हैं वो करवाते चले गए। अच्छे संत थे, कार्य भी करते थे, मगर अधिकतर कभी भी कोई परेशानी गई, बस व्रत धरने में बैठ गए, उपवास करना शुरू कर दिया। संत तो वे होने चाहिए थे जो विरोध में खड़े होते, आवाज उठाते, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, मगर वे करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो चेतना शक्ति नहीं थी। चेतना शक्ति आती है जिसके अंदर कुछ आंतरिक चेतना कोशिकाएं प्रभावक होंगी, ऊर्ध्वगामी होंगी चेतनाएं, आत्म चेतना से कुछ परिपूर्ण होंगे, संस्कारों से परिपूर्ण होंगे। उन्होंने अच्छा कार्य किया, मगर बहुत कुछ कार्य हमारे देश का सत्यानाश भी महात्मा गांधी के द्वारा लिए गए निर्णयों के वजह से हुआ। जिस समय बंटवारा हुआ था, अगर बंटवारा सच्चा ईमानदारी के साथ होता तो आज ये हिंदू पाकिस्तान की लड़ाइयाँ भी ना हो रही होती, झगड़े भी ना हो रहे होते। बहुत कड़ी कमियां हैं जिनको मैंने कहा कभी न कभी लेखों के माध्यम से, विस्तार के माध्यम से सब चीज़ें दी जाएंगी। आज लोग नाथूराम गोडसे को गालियाँ देते हैं, उसे आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी किसे कहा जाता है? जो निरपराध अनेकों लोगों की हत्याएं करता हो, बच्चों की हत्याएं करता हो, महिलाओं की हत्या करता है, जिस तरह आतंकवादियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी, जो स्वभाव से हत्यारा हो, जो अपनी किसी लिप्तता के लिए हत्याएं करता हो। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रभक्त था, वो देख रहा था हिंदुओं का किस तरह कत्लेआम किया जा रहा है। डायरेक्ट एक्शन के नाम पे बंगाल में हजार हिंदुओं को काट डाला गया था, और एक के बाद जिन्ना और नेहरू के कहने पर महात्मा गांधी वही निर्णय लेते चले जा रहे थे जो निर्णय उन्हें नहीं लेना चाहिए था। कांग्रेस में एक भी वोट नेहरू जी के पक्ष में नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, मगर महात्मा गांधी की जिद की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। एक राष्ट्रभक्त उस समय करता क्या? जब वो देख रहा कि हमारे देश का इतने सालों के संघर्ष के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी के क्षण आए हैं और फिर हम गुलामी की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। अंग्रेज आज भी हमारी दिशा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आज भी गवर्नर हटा रही। पाकिस्तान ने एक बार भी अंग्रेज गवर्नर को स्वीकार नहीं किया आजादी के बाद। हमारे भारत में सालों गवर्नर बन के रहा, उसी के नाम पर शपथ ली गई। कहां हम आजाद हुए थे उस समय पर? इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है, मैं किसी चीज को सत्य की कसौटी पर आंकलन करता हूं, पूरी दुनिया कुछ भी कहे। नाथूराम गोडसे मेरे लिए राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रभक्त रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नाथूराम गोडसे की जीवनी पढ़ें। उसने जब ऐसा विचार बनाया था, निश्चित किसी संत की हत्या नहीं करना चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता, मगर वो परिस्थितियां थी। अर्जुन के सामने क्या परिस्थितियां थी? भीष्म पितामह हैं, जिनको अर्जुन गुरु सदैव मानते थे, परिवार के अग्रज थे, जिनके एक आदेश में अर्जुन अपनी जान दे देता, मगर परिस्थितियां थी कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ खड़े हुए थे, असत्य की तरफ खड़े थे, अपनी ताकत उधर देते जा रहे थे। मजबूरी आई, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें भीष्म पितामह का वध करना है। तो क्या भगवान कृष्ण ने गलत कहा था? कभी नहीं। एक चेतनावान योगी, भगवान कृष्ण एक महायोगी थे, देव पुरुष थे। तो इस काल में तो वो भी उससे भी ज्यादा विकट परिस्थितियां थी। सब कुछ हिंदुओं के विरुद्ध किया जा रहा था। आजादी के बाद अंग्रेज को शिक्षा मंत्री, एक इस्लाम धर्म के मानने वाले को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, और उसने हर पुस्तक में वही चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया। बाबर, अकबर, हुमायूं,
हमारे सभी देशभक्तों का नाम भुला दिया गया, हर बच्चे के रूढ़ी चीज़ों को पढ़ाया रटाया जाता रहा, उसी तरह शिक्षाएं दी जाती रही।